Hello students. Today we will start a new topic which one is joint Hindu family business of forms of business organization chapter. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss a joint Hindu family business in this topic. What do you mean by joint Hindu family business? What are the merits? What are the demerits? What are the limitations of the joint Hindu family business will be discussed in this video. Let us start. Joint Hindu family business is found only in India. जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो केवल इंडिया में ही पाया जाता है. इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. ये सबसे पुराना, ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ओन्ड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो ये बिजनेस है चलाया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? मेंबर्स, सदस्य ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ये क्या बिजनेस चलाया जाता है, इनको रन किया जाता है, इसको कैरिड किया जाता है. जैसे इस पिक्चर में वी आर सीइंग दैट ऑल द फैमिली आर प्रेजेंट. हेयर द एल्डेस्ट मेंबर, इनके बेटे, फिर इनके बेटे. तो इसका मतलब कि ये जो बिजनेस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये कौन चलाता है? केवल घर के परिवार के लोग. और जो इसका जो सबसे बड़ा मुखिया जो इसको कंट्रोल करेगा, जो इसको चलाएगा, वो कौन चलाएगा? एल्डेस्ट मेंबर. एल्डेस्ट मेंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन है? इन सबके पापा जी. तो ये मतलब कि इनके पापा जी है, तो ये कौन है? दादाजी. क्लियर है बात? तो क्या बोला है कि जो बिजनेस है कौन सा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है? कैरिड बाय ऑन द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये सभी मेंबर्स इसमें क्या करेंगे? काम करेंगे. और किनके द्वारा चलाया जाता है? इन सभी मेंबर्स के द्वारा क्या चलाया जाता है? बिजनेस चलाया जाता है. लेकिन जो इनका हेड होता है, जिसको बिजनेस को कंट्रोल करना रहता है, जिसको मैनेज करना रहता है, वो कौन करता है? एल्डर, जो सबसे बड़ा कौन मेंबर होगा किसका? ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, वो. इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ. किसके द्वारा चलाया जाता है? हिंदू लॉ के द्वारा. द मेंबरशिप ऑफ इन दिस बिजनेस इज बाय बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली. इस बिजनेस में मेंबर बनने के लिए ये नहीं है कि हमें बाहर से जाना है. जो भी इनका क्या होगा? जन्म होगा इस फैमिली के अंदर, वो इस बिजनेस का क्या बन जाएगा? मेंबर ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा. क्लियर है बात? ओके. अब क्या बोला है? द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली. जो बिजनेस है वो कौन कंट्रोल करता है? जो सबसे बड़ा मेंबर. कौन? जो सबसे बड़ा मेंबर हेड ऑफ द फैमिली है, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. जैसे अपना परिवार है, परिवार का जो मेन हेड है कौन है? दादाजी है. अगर दादाजी नहीं है तो कौन? सबसे बड़े बेटा. तो इसका मतलब कि कौन कंट्रोल करता है? जो सबसे बड़ा मेंबर होता है अपनी फैमिली में, वो. जैसे अपनी फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, तो सबसे बड़ा मेंबर कौन है? पापा जी. तो पूरे परिवार को कौन मैनेज करता है? फादर. तो ऐसे ही जो बिजनेस है, बिजनेस में कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफ द फैमिली, हु इज द एल्डेस्ट मेंबर. जो सबसे बड़ा मेंबर होगा किसमें? बिजनेस में, वो. एंड इट इज कॉल्ड कर्ता. और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता. क्या बोलते हैं? कर्ता. क्लियर है बात? ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी. सभी मेंबर्स, जो भी बेटे, चाचा चाची, जो भी फैमिली के हैं, उनके पास, सभी के पास क्या है? बराबर ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी. एक बराबर का हक है किस पे? प्रॉपर्टी पे. और कौन सी प्रॉपर्टी? ऑफ एन एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज.
पुरानी संपत्ति जो दादा परदादा वगैरह की जो संपत्ति है उन पे उनका क्या इक्वल राइट है। क्लियर है बात। एंड दे आर नोन एज, और उनको क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। को पार्टनर्स मीन्स हम वारिस या उत्तराधिकारी उस प्रॉपर्टी के, उस पूर्वजी जमीन के, प्रॉपर्टीज के क्या है, वो उत्तराधिकारी है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है, एक फैमिली बिजनेस है। इसका हेड कौन होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो, और इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता। और सारे के सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे, को पार्टनर, और उनके पास इक्वल राइट है किस पे, प्रॉपर्टीज पे। कौन सी प्रॉपर्टीज, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज, जो पूर्वजी जायदाद है उनके ऊपर उनका क्या पूर्व अधिकार है, उत्तराधिकारी है, हम वारिस है। क्लियर है बात। अब बात आती कि देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के दो सिस्टम्स कौन कौन से हैं, एक है दाया भाग, दाया भाग, और दूसरा है मिताक्षरा। पहला कौन सा है, दाया भाग, दूसरा कौन सा है, मिताक्षरा। क्लियर है बात। दाया भाग क्या है, दिस सिस्टम इज फॉलोड इन वेस्ट बंगाल। जो दाया भाग सिस्टम है वो केवल कहाँ पे फॉलो किया जाता है, केवल वेस्ट बंगाल में। बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कैन बी को पार्टनर्स। क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं किसमें, दाया भाग में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये और ये सिस्टम कहाँ पे लागू किया जाता है, ओनली इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया। केवल इंडिया के अंदर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, और इंडिया के अंदर किसमें, वेस्ट बंगाल में ओनली। मिताक्षरा क्या है, मिताक्षरा का मतलब है दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन किसको छोड़ करके, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या था कि मेल और फीमेल दोनों क्या बन सकते हैं, को पार्टनर्स किसके, बिजनेस के। बट इट अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू को पार्टनर्स। मिताक्षरा सिस्टम में क्या है, केवल मेल मेंबर ही क्या बन सकते हैं, को पार्टनर्स। लेकिन दाया भाग में क्या है कि मेल और फीमेल मेंबर्स दोनों क्या बन सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं किसमें, बिजनेस में। क्लियर है बात। अब आती है फीचर्स, क्या विशेषताएं हैं किसकी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स कैसे बनेगा। फॉर ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर्स इन द फैमिली। 2 मेंबर होने चाहिए किसमें, फैमिली में। एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उनकी पूर्व संपत्ति होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, तभी तो वो बिजनेस खोल पाएगा। टू बी इनहेरिटेड बाय देम, उनके पास होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। इसमें मेंबर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि मेंबर्स कौन होते हैं, उसी फैमिली के। और मेंबर कब बन जाता है, जब इस फैमिली में इसने बर्थ लिया, तभी वो उस फैमिली का, उस बिजनेस का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। क्लियर है बात। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्लियर है बात। अब अगली बात आती है कि लायबिलिटी। भाई अधिकार है तो उनका कोई ना कोई लायबिलिटीज भी होंगी। क्लियर है बात। द लायबिलिटीज ऑफ ऑल मेंबर्स, जो लायबिलिटीज है सभी मेंबर की, एक्सेप्ट छोड़ के, किसको, कर्ता। किसको, कर्ता को। वो कैसी है, लिमिटेड है। भाई जितना उनका हिस्सा है वो इतने ही पैसे देंगे। अगर बिजनेस रन नहीं कर पाया, अनसक्सेसफुल हो गया, फेलियर हो गया, तो जो भी जिसको भी पैसा देना वो केवल इतने ही पैसे देंगे जितना उनका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। बट लेकिन कर्ता की क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देयर शेयर ऑफ को पार्टनर प्रॉपर्टी, जितना उनका अधिकार है वो उतने ही पेमेंट करेंगे कौन, मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन जो कर्ता है, कर्ता की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। उसको सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा। अगर बिजनेस फेलियर हो जाता है, अनसक्सेसफुल रहता है और कोई भी पैसा देना बाकी रह गया, तो सारा का सारा पेमेंट कौन करेगा, कर्ता, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड।
क्लियर है बात। अगली बात आती कंट्रोल, चलाएगा कौन बिजनेस को? कंट्रोल्ड ऑफ द फैमिली बिजनेस बाय कर्ता। कौन चलाता है? जो सबसे बड़ा मेंबर होगा किसका? बिजनेस का, फैमिली में, वही कौन रहेगा? कंट्रोल्ड करेगा किसको? बिजनेस को। और उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस, वो सारे के सारे डिसीजंस लेगा एंड मैनेज द बिजनेस, और बिजनेस को चलाएगा। हिज डिसीजंस आर फॉलोड बाय ऑल द मेंबर्स, और जो वो डिसीजन लेगा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, सभी के सभी डिसीजंस किसको फॉलो करने पड़ेंगे? जो उनके मेंबर्स हैं उनको। क्लियर है बात। अब बात आती है कि कंटिन्यूटी, कब तक चलता रहेगा ये बिजनेस? द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। जो बिजनेस है वो चलता रहेगा कब तक? इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। कर्ता मर भी जाता है, अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तब भी वो बिजनेस चलता रहेगा। क्यों? एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स द पोजीशन ऑफ द कर्ता। उसके बाद जो उसका बड़ा मेंबर होगा वो क्या बन जाएगा? कर्ता। किसका? कर्ता की जगह क्या ले लेगा? पोजीशन। क्लियर है बात। लिविंग द बिजनेस इज स्टेबल, इसलिए जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। द बिजनेस कैन बी क्लोज, बिजनेस क्लोज हो सकता है विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। बिजनेस बंद हो सकता है कब? विद म्यूचुअल कंसेंट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स। अगर सभी के सभी मेंबर्स, सारे के सारे भाई, क्या सारे के सारे बेटे तैयार हो जाए कि हम इस बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं, तो वो बिजनेस क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। क्लियर है बात। अब आती कि माइनर मेंबर। द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन ए HUF। माइनर मेंबर्स, अगर किसी का जन्म हुआ वो उस बिजनेस का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। किसका? HUF का। क्लियर है बात। सो माइनर्स कैन ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ द बिजनेस, इसलिए माइनर मेंबर्स, माइनर मीन्स 18 साल से कम भी वो बिजनेस का मेंबर बन सकता है, बनता है। क्योंकि HUF में मेंबरशिप कब दी जाती है? जब उसका जन्म हो गया तो उसको मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है, क्योंकि वो उस फैमिली में उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ये तो क्या थी हमारी मेरिट्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब बात आती कि मेरिट्स ऑफ HUF। पहला आता है इफेक्टिव कंट्रोल। भाई हमें पता है कि कौन कंट्रोल करता है? जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, और जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता। तो द कर्ता हैज फुल डिसीजन मेकिंग पावर, कर्ता के पास पूरा का पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर, इसलिए क्या होता है कि आपस में मतभेद नहीं होता किनके बीच में? मेंबर्स के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मतभेद, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है? कर्ता के पास है। अगर कर्ता के पास कंट्रोल नहीं होता तो दोनों भाई आपस में, XY दोनों भाई आपस में लड़ लेते, मैं ये काम करूंगा तुम ये काम करो, नहीं मैं तो ये काम करूंगा तुमको ये काम करना है, तो आपस में क्या हो जाती? कन्फ्लिक्ट हो जाती। लेकिन अब पूरा का पूरा डिसीजन किसके पास है? कर्ता। कर्ता डिसाइड करता है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, आप क्या चीज़ संभालेंगे, क्या चीज़। तो आपस में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट नहीं होता, मतभेद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एंड नो वन कैन इंटरफियर, और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता विद हिज राइट टू डिसाइड, उसको डिसीजन लेने में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एल्डेस्ट मेंबर्स के पास पूरा का पूरा डिसीजन है। और उसके मेंबर्स ये नहीं कह सकते कि आपने इसका डिसीजन क्यों लिया, ये डिसीजन क्यों लिया, गलत है सही है। तो जो भी डिसीजन कर्ता ने डिसाइड कर दिया वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब बात आती है कि कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस। भाई कर्ता मर गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, तो भी बिजनेस बंद नहीं होगा। कब बंद होगा? हमने अभी पहले फीचर्स में पढ़ा था कि जब सारे के सारे मेंबर्स
HUF के तैयार हो जाएंगे कि हमने अब ये बिजनेस फ्यूचर में नहीं चलाना, तब वो बिजनेस क्या होगा, बंद होगा, वरना वो बिजनेस बंद नहीं होगा। अगर कर्ता मर गया उसके बाद जो बड़ा आदमी है वो क्या बन जाएगा, उस बिजनेस का कर्ता। द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डर मेंबर विल देन टेक अप द पोजीशन। जो अगला बड़ा मेंबर है वो बिजनेस की पोजीशन को ले लेगा, और कौन सी पोजीशन, कर्ता की पोजीशन। क्लियर है बात। अब बात आती है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बट द लायबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स, लायबिलिटी किसकी, को पार्टनर्स के अलावा सभी की क्या रहती है, लिमिटेड। सॉरी, को पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड, और कर्ता की लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड। एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू द शेयर इन द बिजनेस। जो को पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टीज में जितना हिस्सा है उतनी ही उनकी लायबिलिटीज क्या है, लिमिटेड है, और कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब कभी भी बिजनेस फेलियर हो गया, अनसक्सेसफुल रहा, तो जितने भी पैसे देने पड़ेंगे तो को पार्टनर तो उतने ही के लिए लायबल है जितना उनका प्रॉपर्टी में अधिकार है। लेकिन उसके बाद भी अगर पैसा नहीं दे पाते हैं और जो भी पैसा बच जाता है वो कौन पे करेगा, कर्ता। और कब तक पे करेगा, जब तक सभी की लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर देता। क्लियर है बात, ओके। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, भाई बिल्कुल विश्वसनीय है, कोऑपरेशन है इस बिजनेस के अंदर। क्यों है भाई, द बिजनेस इज रन बाय ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली। पर जो भी ये बिजनेस चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के जो मेंबर्स है वो इसको बिजनेस को चलाते हैं। देयर इज ए ग्रेटर लॉयल्टी टूवर्ड वन अनदर, इसलिए दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या है, ईमानदारी है, विश्वास है। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली, इसलिए दोनों के बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई मतभेद नहीं है, लॉयल्टी है, सच्चे हैं। तो जो बिजनेस है, बिजनेस वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काम के प्रति वफादार है। दिस हेल्प्स इन द बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दी मेंबर्स, इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए दोनों आपस में बिजनेस में क्या करते हैं, कोऑपरेशन रहता है और काम इजीली हो जाता है विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। ओके, अब बात आती भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेरिट्स। अब कुछ मेरिट्स है तो कुछ लिमिटेशंस भी है, किसकी, HUF की, किसकी, HUF की। क्लियर है बात। अब बात आती है कि क्या क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्यों है, क्योंकि भाई HUF के मेंबर्स वही बन सकते हैं जिसमें उस फैमिली में उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। तो मेंबर्स क्या है, लिमिटेड है, और कितनी कैपिटल होगी, जितनी उनकी पूर्वजी जमीन है, तो वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड है, लिमिटेड पार्टनर्स है, लिमिटेड मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, HUF में, तो वो क्या है, लिमिटेड है सब कुछ। तो क्या एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, किसका, बिजनेस का। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल, किसकी प्रॉब्लम फेस करती है, लिमिटेड कैपिटल की। क्यों, क्योंकि मेंबर्स लिमिटेड है, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज लिमिटेड है। भाई जितनी प्रॉपर्टी पूर्वजी संपत्ति है उतनी तो उसके पास क्या है, कैपिटल है। दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इसलिए इस बिजनेस का क्या नहीं हो पाता, एक्सपेंशन नहीं हो पाता। अगला आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता इज ओनली विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन, करता है वो केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी का उसके ऊपर क्या नहीं है, जोर नहीं है। मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, केवल बिजनेस को चलाना, बिजनेस को कैसे रन करना, केवल इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन नहीं है उसके ऊपर। बट ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, और उसके पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का भी क्या है, डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर फ्यूचर में बिजनेस अनसक्सेसफुल रहता है तो सभी का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो किसको करना पड़ेगा, कर्ता को। तो
कर्ता के पास दो बर्डन है, कौन कौन से? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, एंड सेकेंड वन कौन सा? डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो बर्डन है किस किस के ऊपर? कर्ता के ऊपर। वो किस चीज का है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का, बिजनेस को चलाने का, और लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रिपे बिजनेस डेब्ट्स। अगर बिजनेस के पास डेप्थ ज़्यादा है तो कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेचनी पड़ सकती है उनकी पेमेंट करने में। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इज इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस। भाई कर्ता है वो सारा का सारा काम बिजनेस में कौन करता है? कर्ता करता है। भाई डिसीजन बनाना, बिजनेस को कैसे चलाना, कैसे रन करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? कर्ता। विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। क्या होता है कि कभी कभी मेंबर्स एग्री नहीं होते कि भाई सारा अधिकार उसके पास है, हम तो क्या केवल काम करते हैं, हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। सो इट क्योज कन्फ्लिक्ट अमंग्स मेंबर। क्या हो जाता है? आपस में मतभेद हो जाता है, भेदभाव होने लगता है किन के बीच में? मेंबर्स के बीच में। अगला आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। इसका मतलब क्या है? द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जो कर्ता है वो हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। क्यों? द बिजनेस में सफर्स विद रॉन्ग डिसीजन। तो इसलिए बिजनेस क्या रॉन्ग डिसीजन में भी क्या कर सकता है? सफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? कर्ता। कर्ता अच्छा डिसीजन ले सकता है, अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकता है, लेकिन सारे के सारे डिसीजन वो ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, उसके पास सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। तो कर्ता के पास सारी जिम्मेदारी है तो कर्ता क्या है? हर चीज़ एरिया में, मैनेजमेंट के हर एरिया में अच्छा नहीं हो सकता। इसके कारण बिजनेस को रॉन्ग डिसीजंस का भी क्या करना पड़ सकता है? सफ़र करना पड़ सकता है। अगर वो कोई डिसीजन लेता है और वो कभी भी गलत हो जाए तो सफ़र करना पड़ेगा किसको? बिजनेस को। ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड इफेक्टिवली। इसलिए जो करता है वो कभी भी इफेक्टिवली डिसाइड नहीं कर सकता और उससे क्या होगा? मे रिजल्ट इनटू पुअर प्रॉफिट और इवन लॉस फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कम प्रॉफिट और इवन लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। क्लियर है बात? दीज आर द limitations of the HUF. If you like the video, like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you. Have a